ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल जींद मापा बैठे हैं और जितने आसपास में हमारी चाची ताई हैं, दादी हैं, चाचे ताऊ हैं, फौज साहब बैठे, सारे बैठे हैं। तो यानी खटखट टोल प्लाजा कमेटी अपने साथ मौजूद है। क्यों आज यह कमेटी इकट्ठी हुई है, के आगे का प्रोग्राम है, थोड़ी सी जानकारी आपने दे दें। यानी इस किसान आंदोलन में जो दूसरा सेकंड जिसने आप बोला, हाँ किसान आंदोलन शुरू होया तो शुभकरण एक 22 साल का युवा नौजवान पंजाब का, जो 2 बहनों का इकलौता भाई था, उसकी जान चली गई इस आंदोलन में। और उसकी 18 तारीख ने जो अस्थि कलश है वो टोल प्लाजा पर ले जाओगा, खटखट टोल प्लाजा पे। 19, 20, 21 3 दिन वो टोल प्लाजा पर रहेंगे। सारा हरियाणा में है और दूर दूर तक लोग जो है टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे। 22 तारीख ने वो अस्थि कलश प्याऊ माजरा जो नारनौंदासी रोड पे है, गाँव है, ओडे मीटिंग है, उस दिन प्रवाहित करी जाऊंगी। सारे के सारे ओडे पहुंचेंगे। बाकी डिटेल में थोड़ी जानकारी जो है कैप्टन भूपेंद्र सिंह जागलान जी है वो बताऊंगे। तो राम राम जी। राम राम भाई। तो के पूरी प्रोसीजर, पूरी प्रक्रिया की एक बार बता दो आप। सोनू भाई, ये जो किसान आंदोलन भाग 2 जो चला, जो अभी भी निरंतर चल ही रहा है, इसके अंदर एक बड़ी दुखद घटना घटी थी। एक जो है 20 साल का एक लड़का जिसने जो है अपने इस आंदोलन के अंदर शहादत दी जी। और उसका दुख पूरे किसान समाज को है कि इतनी कम उम्र में उस लड़के ने जो है अपने आप को जो है समाज के हवाले कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब ये किसान संगठनों ने ये फैसला लिया था कि जिस तरीके से जो है किसान आंदोलन 1 में जितने भी शहीद किसान हुए थे उनके भी अस्थि कलश जो है सभी जगहों पर जहाँ जहाँ पर धरने चल रहे थे वहाँ पर लेकर के गए थे। इसी तरीके से इसका भी ये फैसला लिया गया कि भाई इस भाई के जो अस्थियाँ हैं उसके अस्थि कलश हर जिले के अंदर भेजे जाएं। तो जिला जींद के अंदर जिम्मेवारी मिली खटखट टोल प्लाजा को कि भाई आप जो है इस अस्थि कलश को आप ले जाइए अपने एरिया में और वहाँ पर जो है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आकर के इसको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकें। ये जो है फैसला लिया गया। इसी के तहत 18 तारीख को इस भाई का जो है शुभकरण का अस्थि कलश खटखट टोल प्लाजा के ऊपर आएगा। 19, 20, 21 3 दिन तक जो है इनके अस्थि कलश को हम खटखट टोल प्लाजा पर रखेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ कि पूरे किसान समाज, मजदूर समाज को, कि वो भाई जिसने जो है निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है उस भाई को अंतिम जो है पुष्पांजलि अपनी अर्पित करें। तो 19, 20, 21 3 दिन तक जो है उस भाई का अस्थि कलश खटखट टोल प्लाजा पर रहेगा। और सभी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप आकर के जो है उसको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। यही अपील। 22 की आप बताएं। 22 को जो है ये एक सामूहिक तौर के ऊपर पूरे हरियाणा के अस्थि कलश माजरा प्याऊ पर जो है एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर इकट्ठे किए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है उनको जो है प्रवाहित किया जाएगा। धन्यवाद जी। राम राम। राम राम। प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताओ। 19, 20, 21, 22 का जो है ये प्रोग्राम है जो 21 तारीख की घटना घटी, आंखों के सामने घटी। उस नौजवान को मैंने आंखों से देखा था। जिस नौजवान ने हमारी कौम के लिए शहादत दे दी, उसमें हमारा ये फैसला हुआ कि क्यों न इसकी कलश अस्थियों के दर्शन सभी करें और खैर सभी टोल प्लाजाओं पे, धरनों पे इनकी कलश अस्थियाँ पहुँचेंगी। आज हमारा 20-25 गांव के जो जिम्मेवार आदमी आज इकट्ठे हुए और 25-30 गांवों ने आज ये फैसला किया कि वे खटखट टोल पे जब वो 18 तारीख को शाम को वो कलश अस्थियाँ पहुँच जाएंगी और 19, 20, 21 को पूरे हजूम के साथ उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। क्योंकि एक ही लड़का जिसकी बहन या जिसकी माँ भी ना हो और दादी ना पाला हो, वो एक इतना प्यारा है बच्चा, और उसकी आज जो अस्थियाँ हमारे बीच में आएंगे उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं अपील करता हूँ। मेरे आसपास के जितने भी बुजुर्ग, नौजवान, महिला और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 19, 20, 21 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के खटखट टोल पे उस बच्चे को सांत्वना दें और उसका परिवार को भी सांत्वना दें। जय हिंद। धन्यवाद। कैप्टन साहब, उनका परिवार भी बुलाया जाएगा टोल पर किसी दिन?
एक दिन के लिए जो है हमने उनसे एक प्रार्थना की थी कि भाई आप भी जो है एक दिन के लिए आप यहाँ पर आएँ। तो 20 तारीख को जो है उनके परिवार के सदस्य जो है यहाँ पर पहुँचेंगे खटखट टोल के ऊपर जो है, और ताकि ये समाज भी उनको एक सांत्वना दे कि भाई ये पूरा समाज, हम उस बच्चे को तो वापस नहीं ला सकते लेकिन ये समाज जो है आपके साथ खड़ा है। जब भी जरूरत पड़ेगी उस परिवार को, इस समाज की, तो ये समाज तन मन धन से उनके साथ सहयोग करेगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारी मातृशक्ति है जिनका बड़ा योगदान रहा है। दादी राम राम। राम राम बेटा। ठीक हो? हाँ जमा ठीक सा। ये कहना चाहोगे जिस तरीके से पहले पंचायत में महिलाएं आया कौन कर दी, ईब आन लगी, बड़ी उम्र की हो, तारा घर का तजर्बा भी है, जिंदगी का तजर्बा भी है, और ईब जो यूँ फैसला हुआ है इसमें क्या कहना चाहोगे? बेटा हम तो इनका गल है, हाँ सारी पंचायत का गल है, जो करिए करेंगे इनका गल है, आगे हैं पाछा, और जो फैसला हुआ है ये करेंगे। ताई जी राम राम। राम राम बेटा सोनू। ठीक है, क्या कहना चाहोगे? राम राम। मेरी तरफ तो भाई जो हमारी मीटिंग हुई इसमें बढ़िया फैसला लिया, निर्णय लिया, जो इनके साथ हाँ मैं बढ़ चढ़ के गाँव मत है, खूब बुलावांगे, रहावांगे भाई, टोल पर पूरा वो करांगे, सहयोग देंगे। तो निश भाई के कुछ कहना चाहोगे? बाकी फौज साहब ने बताया, जागलान साहब ने, टोटल थोड़ा आप भी बता दो। जिस तरह प्रोग्राम के बारे में तो कैप्टन साहब ने आपको बता दिया, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि आप क्यों लेके आए वहाँ हरियाणा में, हरियाणा में आपने प्रोग्राम पूरा बता दिया। कल उसके गांव से, सुबकण साथी के गांव से, बटिंडा का बड़ा गांव है, वहाँ से हर स्टेट के लिए कलश यात्रा निकाली जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि भाई उस भाई की आत्मा एक बात पूछे सिर्फ कि भाई मेरा कसूर क्या था। उस भाई का कसूर यो था कि वो पूरा देश के किसाना खातर MSP मांगा था, पूरा देश के किसाना की कर्जा माफ़ी मांगा था, C2+50 के हिसाब से फसलों के रेट मांगा था। जो लखीमपुर खीरी में हमारे साथी शहीद हुए उन खातर न्याय मांगा था। वो न्याय मांगने खातर आया 21 तारीख ने, सच्चाई में बतावा भाई, मारता सिर्फ 20 फुट दूर था भाई, उसका जो पाछे गोली लगी नहीं। एक जिक्र और सुनने में आया है, कई बार प्रशासन की तरफ तो जो बयान आया, प्रशासन ये कह रहा है कि उसको गोली नहीं लगी, लेकिन किसानों द्वारा पहले दिन तो बयान नहीं हो कि उसको गोली मारी गई। भाई 100% सच्चाई, गोली का खोल बिल्कुल मीडिया आगे दिखाया गया। और हमारे श्यामी तय जमानो 5-6 गोली लग रही, लटकदा गया था उसका शरीर। कैलिफोर्निया वाले साथियों का, खालसा एड वाले का वहाँ पर कैंप लग रहा था, पहला उसके अंदर लेके गए, उसने दिखाने खातर जब 29 देख देनु कह दिया भाई गोली लग रही है। और भाई कौन सी गोली थी? प्लास्टिक की गोली थी या प्लास्टिक की नहीं, 312 बोर की गोली थी बिल्कुल। नू आप पाछे ढूंढ रहा हो जो उसका मैं गोली करके जा रही थी, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता देगी। पटियाला के अंदर राजेंद्रा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के अंदर 29 जानदे मृत घोषित कर दिया, और बिल्कुल गोली के साथ मृत घोषित कराया है। और आपने बता दिया कि एक FIR 0 नंबर की पंजाब में और 0 नंबर की हरियाणा में, जो मजिस्ट्रेट था मौका का, नरवाना का SDM, उसके ऊपर वह हो रही है। नरवाना का SDM था उस टाइम? नरवाना का SDM मौका का मजिस्ट्रेट था जिसने गोली के आदेश करे थे। तो दोनों FIR हो रही है। और अपना हरियाणा को ये बताने के लिए भाई, एक पंजाब का 21 साल का भाई जो घर का इकलौता सारा था, जिसकी एक बड़ी बेबे की शादी हो चुकी है, छोटी अभी भी कुंवारी है, बाप पैरालाइज है, माँ नहीं है, दादी ने वो पाला है, तो उस घर का इकलौता चिराग वो बुझ गया है, और वो अपना कारण बुझा है। और अपना सच्ची श्रद्धांजलि उसने सोनू भाई क्यों होगी, अगर आप ये जीत जा है नहीं, MSP पे कानून बन जो, कर्जा माफी हो जो, लखीमपुर खीरी वाले साथियों ने इंसाफ मिल जो, असली श्रद्धांजलि शुभकर्ण भाई ने वाह है। और आपने बताया दिया शुभकर्ण भाई को शहीद का दर्जा मिल चुका है। ऐसा ऑफिशियल पहली अनाउंसमेंट है ये कि किसी किसान को शहीद का दर्जा दिया पंजाब सरकार ने। 1 करोड़ रुपया जो शहीद के परिवार को दिया जाता है, और उसकी जो छोटी बहन है उसको पंजाब पुलिस में नौकरी वादा कर दिया, लिखित में लिया है, और 15-20 दिन का टाइम लिया है बस उन्होंने, जो कागज कार्रवाई हुई उसमें। तो पहला शहीद है, ऑफिशियल पहला शहीद है। शहीद हमारे 750 भी हमारी नज़रों में, और भाई नहीं माननी है तो सरकार में तो भगत सिंह भी शहीद नहीं सरकार की नज़रों में, तो लेकिन ऑफिशियल शहीद हमारा शुभकर्ण साथी। और उसकी अस्थि कलश खटखट टोल पे 18 तारीख को आ जाएंगे। 19, 20, 21 को 3 दिन श्रद्धांजलि सभा रखी है, और जो अंतिम अरदास जो सरदार साथियों की एक परंपरा होती है 22 तारीख को प्याऊ माजरा के अंदर होगी। सभी साथियों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन खटखट टोल के ऊपर साथी को श्रद्धांजलि दें, और 22 तारीख को प्याऊ माजरा में, और 20 तारीख को जो हमारी छोटी बहन है वो भी आएगी, उनके पिताजी भी आएंगे, और भी जो परिवार के सदस्य हैं खटखट टोल पे आएंगे। उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो भी साथी वीडियो को देखे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर पहुँचे। धन्यवाद भाई। कैप्टन साहब राम राम। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे? देखिए, वैसे तो कैप्टन भूपेंद्र साहब ने हमारे
खटखट खाप के प्रधान रिकेश जी ने और अनीश जी ने सारी डिटेल में बातें बता दी। लेकिन मैं भी एक संदेश देना चाहता हूँ, जो भाई इस किसानी के लिए शहीद हुए हैं 21 साल की उम्र में, एक ये हमारे लिए सेकंड भगत सिंह जी हैं, क्योंकि उसकी भी उम्र ऐसी इतनी ही थी जब वो शहीद हुए थे। लेकिन मैं सभी डिस्ट्रिक्ट जींद के वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ, जो वो महान आत्मा हमारे पास आई हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आकर के उसको सच्ची श्रद्धांजलि दें 20, 21, 22 को 19, 20, 21 को। तो हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होना चाहिए, ताकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी ये पता चले कि डिस्ट्रिक्ट जींद एक टोल प्लाजा खटखड़ पहले जिस तरह सामूहिक था, आज भी इस दुख घड़ी में उस परिवार के लिए साथ में खड़ा है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 3 दिन के लिए आए और फिर प्याऊ माजरा 22 को हम सब चलेंगे। उसके अंतर अनीश भाई एक चीज़ और रहेगी, जिस तरीकत है जो और किसान संगठन है, चाहे ऊंचाना धरना की आप बात करा, तो टोल प्लाजा पर सारे संगठन आएंगे? बिल्कुल भाई, सबको आमंत्रित करांगे। पहली बात तो सोनू भाई, जो मेरे हिसाब से ईमानदारी से बताऊं कि निमंत्रण पत्र देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी की मतलब कलश यात्रा है, किसी का एक समझो पार्थिव शरीर आ रहा है, तो लोगों को अपनी नैतिकता समझ के आना चाहिए। मानो आप किसी का है, मतलब कहने का मतलब ये होगा कोई भी आवा है तो कोई आओ, सबका। मेरी ईमानदारी तो आपने बताऊं, जब बाय रोड आएगी, जो हम कलश यात्रा लेके आएंगे 18 तारीख को फतेहाबाद, अपना जो धरना चल रहा है वहाँ से रास्ता में बिल्कुल धरना लगा हुआ अपना उच्चारण में, अगर वो साथी चाहेंगे 5-10 मिनट हम उनको उधर बिल्कुल कलश यात्रा को रोकेंगे। और जो और संगठन हैं उनकी आज आपने बहुत बढ़िया पूछ लिया, यो मैं बताना चाहूँगा पहले, उनको परमिशन मिली हुई है आज की पंचायत की दिल्ली के अंदर, और कम से कम भी मेरे हिसाब से 1.5 लाख आदमी उधर होगा। एक दिन की परमिशन दी है उनको सिर्फ। अगर वो संगठन वास्तव में, सोनू भाई सोचने की बात है, वास्तव में किसान के प्रति सचेत है नहीं, उनको उधर ही बैठ जाना चाहिए। वो उधर बैठ के, ये संगठन इधर बैठे, सरकार पे आपने देखो कितना प्रेशर बनाएगा। और अब अगर आज वो मांग पत्र दे हुए हैं, माम खुला आपका चैनल का माध्यम तक वहाँ कि भाई माम बिल्कुल उनको किसान संगठन नहीं मांगेंगे दी, वो आज मांग पत्र दे, आज मांग पत्र देने का टाइम नहीं, मांग मनवाने का टाइम है। आप दिल्ली चले, सरकार के साथ मीटिंग है, सरकार के साथ मीटिंग नहीं है, पंचायत है अपनी 14 तारीख को महापंचायत है। हो सकता है उन जो साथी उधर गए हैं एसकेएम वाले, उनकी मीटिंग भी हो, ठीक है, मीटिंग कर लो, जो मांग है वो पूरी कर दो। जरूरी नहीं भाई है दल्लेवाड़ जाना जरूरी हो मीटिंग के अंदर, पंदेर जाना जरूरी हो, मैन मकसद के मांग पूरी होनी चाहिए। भाई फसला पे MSP ले आओ, मैक्सिमम कर्जा माफी ले आओ, लखीमपुर खीरी वाले भाइयों खातर जो इंसाफ हो ले आओ। आप यूँ जीत के जरूरी है, मोर लवानी जरूरी थोड़ी है, बदले वाले बैठा का जबे जाए क्या मोर लागेगी, सारे बराबर है सारे। मैन मकसद अपना मांग है। और मैं तो जो साथी और जा रहे निवेदन करूँगा, भाई सारा ठेका सच्चाई का अगबे जबैन का किसानन को नहीं ले रहे क्या। एक दिन की परमिशन मिली थी, जगह मिल गई, आप अड़ के बैठ जो 1 लाख आदमी हो, कोई छेड़ को नहीं सकता। अंदर आप बैठ गए, बाहर दूसरे साथी बैठे हैं, नाइट उठाएगी सरकार की, मानना पड़ेगा, लिख के दूँ हफ्ता भीतर में अपना इलाज हो जाएगा। हाँ वह साथी जो पहला आया अगर दिन हुए एक दिन का उड़ा भाषण दे के उल्टे आएंगे, तो भाई तो किसान का सिर्फ खर्चा है। सुनो आप सोच सको यह बात, एक बस हुए कौन जान दीजिएगा, अब एक बस की 15,000 रुपया में पड़ेगी, वाह वो खर्चा है सिर्फ। उन साथियों ने दिमाग तक काम लेना चाहिए। वहीं फिर यहाँ पे फिर जाएंगे, 3 साल पहला वादा कराया था सरकार ने कि भाई ममता में MSP भी देवांगे, वो कमेटी गठित करी थी। जब वहीं वादा तो फिर रहे हैं, आपने फिर ध्यान के बार लगा भाई और अड़ के बैठ जब हमारा मोर्चा शुरू हो गया रामलीला ग्राउंड में। पहली बात तो 3 लाख रुपये ग्राउंड का किराया है डेली का, रामलीला ग्राउंड का, और नुकसान सरकार का है। भीतर किसान बैठ के बाहर किसान खड़े कड़बाजेंगे, फैसला करना पड़ेगा। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी पूरी जानकारी 19, 20, 21 न खटखड़ टोल प्लाजा पे शुभकर्ण की जो है अस्थियाँ रहूँगी। 22 तारीख ने सवेरे 10-11 बजे जो है माजरा प्याऊ पर ले जाई जाऊँगी, और 20 ने शुभकर्ण का जो परिवार पहुँचेगा। उसकी छोटी बेबे की बात करा, बड़ी सिस्टर की बात करा, उनकी माता जी हैं क्या, माता जी तो हैं शायद, दादी जी हैं, पिताजी पैरालाइज हैं, यानी वो पहुँचे। कहने का मतलब ये है भाई 19, 20, 21 3 दिन तक टोल प्लाजा पर होंगे, तो ज़्यादा संख्या में आप सभी पहुँचें और उस नौजवान ने जो श्रद्धांजलि देने का काम करो। और ये वीडियो आपने ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।